नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर एग्जाम की पाठशाला। दोस्तों मैं आज आपके सामने बायोलॉजी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है साइंस का, ये लेके आया हूं जो कि चैप्टर वाइज है। यूट्यूब पर पहली बार यहाँ मैं आपको जो कि एनसीईआरटी का पूरा सर संग्रह है और टॉपिक वाइज है। ऐसा नहीं कि मिक्स करवा रहा हूँ वन लाइनर, आपको यहाँ टॉपिक वाइज मिलेगा सब कुछ, और जो कि पहली बार है ऐसा कि टॉपिक वाइज आपको मिल रहा है सब कुछ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर कमेंट करके मुझे लास्ट में बताया कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए तो बिना देरी के स्टार्ट करता हूं। मैं एक बात और बता दूं, मैं आपको इसमें टोटल 500 से 600 क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं। जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही टॉपिक से है यहाँ क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, 20। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से लिए गए हैं, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर एक कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें और स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें वीडियो को। चलिए तो फिर चलते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने, वीडियो पूरा देखें आप सबसे पहले, फिर मुझे बताएं कमेंट करके। चलिए तो फिर स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन रहा, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ये 20 दांत हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, यानी कि 20। नेक्स्ट, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ये छोटी आंत में संपन्न होता है। अधिकांश भाग किस आंत में संपन्न होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मुख से। नेक्स्ट, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये थे विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पेसमेकर का संबंध है हृदय से। नेक्स्ट, पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। नेक्स्ट, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। नेक्स्ट, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब क्या परिवर्तित होता है? सोते समय घटता है फ्रेंड दोस्तों, और दौड़ते समय बढ़ता है। सोते समय घटता है और दौड़ते समय बढ़ता है। नेक्स्ट, मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। मानव रुधिर का पीएच मान होता है 7.4। नेक्स्ट, मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 80% से 82% तक होती है। नेक्स्ट, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा यानी कि Fe। नेक्स्ट, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। नेक्स्ट, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है। नेक्स्ट, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। एंजाइम की खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। नेक्स्ट, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के पाचन में। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च के। नेक्स्ट, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक रहता है। एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नेक्स्ट, क्रॉप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ये पायरुविक अम्ल का होता है क्रॉप्स चक्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ये डायलिसिस। खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपोडाइट में। नेक्स्ट, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? अमीनो अम्ल में। नेक्स्ट, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। यकृत को बोलते हैं लीवर। नेक्स्ट, पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है पित्त। नेक्स्ट, पित्त जमा होता है पित्ताशय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है 120 mm बटे 80 mm। नेक्स्ट, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं ऊपर। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है और सोते समय घट जाता है। चलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मानव
सॉरी मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। नेक्स्ट, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह, हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। नेक्स्ट, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है मनुष्य का रेड रंग। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल का। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? ये लोहित कोशिकाओं के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव हृदय प्रणाली में प्रविष्टित होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी उत्पन्न होते हैं अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये प्लीहा को कहा जाता है, प्लीहा को स्प्लीन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ये होता है 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। नेक्स्ट, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? ये करता है यकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा में होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण उत्पाद किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, उच्च उत्तनांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट, सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31 यानी कि 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? यह है कशेरुकक रज्जु में। नेक्स्ट, स्थानधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्थानधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत लीवर में बनाते हैं स्थानधारी। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अबटू ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है अबटू ग्रंथि। नेक्स्ट, मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट, गुर्दे का कार्यात्मक रचनात्मक यूनिट है नेफ्रॉन यानी कि इकाई। नेक्स्ट, किसकी कुंसन क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है? मिक्सीडीमा रोग होता है, ये अबटू ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हेपेरिन नामक एंजाइम कारण नहीं जमता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्माण होता है? निर्मित होता है लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन या प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। नेक्स्ट, मानव के संयुक्त रक्त कणों यानी कि डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है लगभग 0.00 mm। नेक्स्ट, अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? विर्भक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब चला। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता निषेचन होता है, समानता निषेचन होता है गर्भाशय में, समानता निषेचन होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट, इम्यून
सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रण होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि है। और नेक्स्ट, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? बीजांड से द्वारा, बीजांड के द्वारा। नेक्स्ट, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। और बेसिक्टोमी, पुरुषों की नसबंदी को कहा जाता है बेसिक्टोमी। नेक्स्ट, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रयोग होती है गाय भैंसों को दूध निकालने के लिए। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? टीएसएच है। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तांबा। और हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 14.5 gm। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान होता है, ये होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, किस शारीरिक प्रक्रम में थ्रोम्बोन का संबंध है रक्त जमाव से? नेक्स्ट, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बोन का संबंध है रक्त जमाव से? नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अबटू ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्रंथि बोलते हैं इसको। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन लड़ोड़ो फ्लाइट हार्मोन कहलाता है? एड्रिनल। नेक्स्ट, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। नेक्स्ट, इंसुलिन उत्पाद होता है पैंक्रियाज के द्वारा। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरित होने को कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट, हमारी छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी % होती है? 4%। नेक्स्ट, हृदय वंचित है यादृच्छिक पेशी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? ये तलवों पर होती है मोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पर त्वचा हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। नेक्स्ट, मानव त्वचा को रंग देने वाला बड़क है मेलानिन। नेक्स्ट, कंडारा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। कंडारा जोड़ता है पेशी को हड्डी से। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? ये अधिवृक्क ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आदमी के कंठ के किस भाग में अबटू यानी कि डेमस्टम एप्पल कहा जाता है? ये थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम भाग होता है? ये 1350 से 1400 ग्राम तक होता है मानव मस्तिष्क का भाग, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। ये कोशिकाओं में तरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है,
रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? Ca। रक्त को किस जमने की भूमिका होती है? Ca की। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्यतः निरन रुधिर रक्त का स्तर 100 ml रुधिर वर्ग होता है 80 से 100 mg तक, 80 से 100 mg तक। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg तक होता है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं अब। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ये दीर्घ अस्थि में बनती हैं लसिका कोशिकाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से, ताप नियमन से। नेक्स्ट, मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। मानव हृदय में कक्ष की संख्या है 4। नेक्स्ट, मधुसूदनी अंतस्राव एक है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एंड टिबिया। नेक्स्ट, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द है यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है? एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट, मानव शरीर में हार्मोन में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? ये पैराथायरॉइड हार्मोन करता है, यानी कि पैराबोट हार्मोन को पैराथायरॉइड हार्मोन बोलते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु यानी कि डिंब को निषेचन करता है, यानी फर्टिलाइज करता है? यानी कि फैलोपियन नली में, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट, जब विर्भक कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में जनियंत्रित अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप घट जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना संकलन होता है? बृहदंत्र, बृहदंत्र से। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण द्वारा। नेक्स्ट, कौन सा एक अंग वसा भंजक कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट, सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी सेरेब्रम कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट, किसी मृतप्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तंत्रिकीय प्रकारों का आसवन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रक्त समूह। चलिए इसको देखते हैं। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए कि उसके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? ओ। चलिए नेक्स्ट, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किसी प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? बी या नहीं, ए बी या बी। चलिए नेक्स्ट, यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उनके बच्चों का संबंध रुधिर वर्ग होगा ए या बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संतानों की बूढ़ी अवस्था माता पिता के गर्भाशय के अंदर की रक्त का थक्का बनाने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिस कहा जाता है। इसका कारण होता है पिता का RH प्लस माता का RH माइनस होना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? AB। नेक्स्ट, AB रक्त वाले व्यक्ति को सामाजिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट, सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल स्पेस्ट रुधिर में वर्ग होता है AB। नेक्स्ट, कौन सा रक्त वर्ग यूनिवर्सल डोनर है? O। नेक्स्ट, यदि एक पुरुष रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उसकी संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। रक्त तो अपना डिस्कस हो चुका है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना मानव अस्थियां। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। इससे जितने वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे कि मानव यानी कि मनुष्य या मानव में कुल हड्डियां होती हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं?
ये 206 होती हैं। नेक्स्ट, नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या लगभग कितनी होती है? 300। नवजात शिशु में हड्डियों की कुल संख्या होती है 300। नेक्स्ट, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ये होती हैं 8। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। नेक्स्ट, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की, जबड़े में होती है ये। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेपे, जो कि मध्य कण की है। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जांग की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट, टीवे नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांग की। नेक्स्ट, वृद्धावस्था में हड्डियों को क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में हड्डी कमजोर हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। नेक्स्ट, कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। नेक्स्ट, शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। नेक्स्ट, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। कौन सी ऊर्जा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज। नेक्स्ट, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट, शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सहकारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से, एक सहकारी अधिकतम प्रोटीन पाता है दालों से। नेक्स्ट, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन, और सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि अपन ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में वसा जमा होती है, ये वसा ऊतक में, वसा जमा होता है वसा ऊतक में। नेक्स्ट, ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। नेक्स्ट, दांतों में क्या होता है? दांतों में होता है कैल्शियम। नेक्स्ट, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? फ्लोरीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटासियम। नेक्स्ट, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। नेक्स्ट, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। नेक्स्ट, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसमस्थना के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं में, लाल रुधिर कोशिकाओं में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। प्रोटीन प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन का दो ज्ञात स्रोत है सोयाबीन और मूंगफली, इनमें पाया जाता है प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषक तत्व अन्य तत्वों में सम्मिलित हैं सी, ए और के। नेक्स्ट, सीमेंट और अस्थियों दोनों में भगवान तत्व है कैल्शियम, सीमेंट और अस्थियों में दोनों में भगवान तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? ये लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्के से है? ये विटामिन के का। और विटामिन के की खोज की बात करूं मैं तो एच डैम के द्वारा विटामिन के की खोज की गई थी फ्रेंड्स, एच डैम के द्वारा विटामिन के की खोज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50%। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ये आयरन की, यानी कि लोहा की। नेक्स्ट, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तीदार सब्जियों में। नेक्स्ट, मूत्र के स्राव को बढ़ाने के लिए औषधि का प्रयोग किया जाता है, ये डाईयूरेटिक औषधि का प्रयोग किया जाता है मूत्र की संख्या बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत।
टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। नेक्स्ट, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्रगोलक के छोटे होने से, नेत्रगोलक के छोटे होने से। नेक्स्ट, हैजा का कारण होता है, हैजा का कारण होता है जीवाणु। इसकी ट्रिक भी है हैजा जी जीवाणु, यानी कि हैजा होने का कारण होता है जीवाणु, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किस निरूपित किया जाता है, यानी किस नाम जाना जाता है? ये H5N1 के नाम से जाना जाता है बर्ड फ्लू को। चलिए नेक्स्ट, किसकी कमी से दंतछंत होता है? फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है, फ्लोरीन की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, बेरियम मील का उपयोग किया था आहार नली की एक्सरे के लिए। बेरियम डी का प्रयोग किया था, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ एवं पोषण। चलिए दो क्वेश्चन जीवर करा देता हूं आपको पहले। मानव खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 29। मानव खोपड़ी में टोटल 29 अस्थियां होती हैं। मानव शरीर में पैर की हड्डी है ठोस होती है, मानव शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्वस्थ एवं पोषण। चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है कि एथलीट को जल्दी ऊर्जा, यानी कि तत्काल ऊर्जा के लिए एथलीट को कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। नेक्स्ट, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान के अनुभव का कारण होता है ग्लूकोज का अवयव, ग्लूकोज का अवयव। नेक्स्ट, रक्त ग्लूकोज का स्तर समानता व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में, भाग प्रति मिलियन में। नेक्स्ट, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। नेक्स्ट, प्रोटीन को माना जाता है शारीरिक निर्माण करने वाला, प्रोटीन को माना जाता है शारीरिक निर्माण करने वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के होते हैं, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन के बनते हैं होते हैं। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम को रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। एक बार और पढ़ देता हूं, जैविक सिस्टम से रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिगामी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है गुर्दे की पथरी का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट, गहरे तले हुए पदार्थ में कैंसरजनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है, वसा की मात्रा होती है, इसलिए वे कैंसरजनक होते हैं। नेक्स्ट, किस भारी धातु को विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। नेक्स्ट, मानव शरीर में रक्त की आपूर्ति को कहते हैं एक्सीमिया, इसकीमिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड पैदा किया जाता है, टाइफाइड पैदा किया जाता है सल्मोनेला द्वारा, टाइप की द्वारा किया जाता है, टाइफी द्वारा किया जाता है। बीसीजी प्रतिरक्षा है टीबी के लिए, यानी बीसीजी का टीका दिया जाता है टीबी के लिए। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वसा। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बढ़ने में कौन सा अवयव मददगार होता है? विटामिन के, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, विटामिन के एचडीएम में खोज करता है, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तपेदिक के लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर रचना में संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन्स, मानव शरीर की संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन्स। नेक्स्ट, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के। नेक्स्ट, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? ग्रसित करता है फेफड़ों को। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ों को। नेक्स्ट, पूर्ण स्मृति लेप को किस शब्द द्वारा चुना जाता है? ये एनीमिया के द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट, अरक्तता किसकी कमी की मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की। नेक्स्ट, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने के कारण होता है बेरिसोला वायरस, बेरिसोला वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय का रंग थोड़ा पीला होता है। नेक्स्ट, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस वायु के माध्यम से फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट,
अन्य एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्ट्रोच के। नेक्स्ट, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है CO60। CO60 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के सबसे अधिक उत्तरदायी है प्रोटीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पीत ज्वर संचरित किया जाता है एंडीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट, बीसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट, ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट, कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? टाइफाइड। नेक्स्ट, विटामिन B6 कमी से कौन सा रोग पुरुषों में हो जाता है? ये अरक्तता होती है B6 की कमी से। नेक्स्ट, पीलिया है एक यकृत की बीमारी यानी कि लीवर की बीमारी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशित किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। नेक्स्ट, किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाए उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट, मनुष्य के में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत यानी कि लीवर। नेक्स्ट, मीना माता रोग का कारण होता है पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आनुवंशिक रोगों का कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक होता है विषाणु। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारण होता है विषाणु। नेक्स्ट, दोषयुक्त विर्भक वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम है परासरण। नेक्स्ट, ईईजी जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। ईईजी। नेक्स्ट, कैसीन दूध में होता है? प्रोटीन है एक। नेक्स्ट, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग होता है? गोइटर रोग होता है आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? ये लैक्टोज के कारण दूध में मिठास आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना क्योंकि उनमें सहायक है जापानी इंसेफेलाइटिस का होता है। नेक्स्ट, घात करो छिप जाओ नामक विख्यात विषाणु है RSV विषाणु। नेक्स्ट, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में अस्तृप्त वसाएं होती हैं। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसाएं उपस्थित बासीय एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है भोजन के पाचन के लिए उपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का लघु मात्रा में पैदा करना। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टोकोफेरॉल। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल वसा में घुलनशील विटामिन है। और जल में घुलनशील है BC, वसा में घुलनशील है AD, ये की घुलनशील है वसा में। नेक्स्ट, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? 45 ग्राम। नेक्स्ट, इंसोम्निया कहते हैं घृणा संवेदना की कमी को। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दी में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यकता शरीर ताप बनाए रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिसमें होता है पोषण और औषधि का प्रभाव। नेक्स्ट, दूध का धब्बल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन के कारण। नेक्स्ट, संतुलित आहार में संकेतक क्या होना चाहिए? 1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट, दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण। नेक्स्ट, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? कोयला खानों में। नेक्स्ट, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई रोग कहाँ पहले पता चला था? जापान में। इटाई रोग होता है कैडमियम की कमी के कारण, कैडमियम प्रदूषण के संबंध में। नेक्स्ट,
ये आ गया कैडमियम प्रदूषण के किस संबंध है, इटाई इटाई से। कालाजार किस रोग का भाग होता है, सिक्टा मक्खी, काला रोग का भाग होता है सिक्टा मक्खी। चेचक के टीके के लिए आविष्कार किया था, नहीं स्मॉल पॉक्स के लिए ये किया था लुईस पास्चर ने, टीटक के टीके की खोज की थी लुईस पास्चर ने। नेक्स्ट, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। नेक्स्ट, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई की दवा है एजीटी यानी कि जो डी बुडीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट, एस्बेस्टस के कारण होने वाला रोग होता है एफेसोमा, एफेसोमा होता है। नेक्स्ट, स्कर्वी रोग इलाज में उपयोगी है आंवला, स्कर्वी रोग इलाज में उपयोगी है आंवला, यानी कि आंवला विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस के कारण, भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस के कारण। नेक्स्ट, सरल गलकंड यानी घेंगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी है, थायराइड ग्रंथि को, घेंगा थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है जो कि गले के पास रहती है। नेक्स्ट, मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणु यानी कि स्पाइरोजाइटिस, स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स। नेक्स्ट, कौन सा कवकीय रोग है, एक्जिमा, कवकीय रोग है एक्जिमा। नेक्स्ट, छोटी माता यानी चिकन पॉक्स पैदा करती है डीएनए विषाणु द्वारा, डीएनए विषाणु द्वारा पैदा की जाती है। नेक्स्ट, काली मौत यानी कि ब्लैक डेथ किसे कहते हैं, प्लेग को कहते हैं, काली मौत कहते हैं प्लेग को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की, डेंगू बुखार के कारण किसकी कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना विटामिन। अभी तक 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, 5वां टॉपिक है विटामिन। चलिए इसको देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, विटामिन ए का, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, विटामिन ए का। नेक्स्ट, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में। नेक्स्ट, थायमिन है विटामिन बी, थायमिन है विटामिन बी। नेक्स्ट, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन बी12, कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन बी12 में। नेक्स्ट, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी है विटामिन डी की, विटामिन डी की कमी के कारण अस्थियां मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट, विटामिन बी2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन, विटामिन बी2 का अन्य नाम है राइबोफ्लोविन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है 4000 कैलोरीज की आवश्यकता होती है उसको। नेक्स्ट, राइनोक्लोवोमिन है विटामिन बी12। नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है ये विटामिन सी, जो कि आंवला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है आंवला में। नेक्स्ट, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है, ये विटामिन सी के कमी के कारण होता है ऐसा। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है विटामिन डी। प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर में कौन सा मानव विटामिन उत्पन्न होता है, विटामिन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन डी की। नेक्स्ट, विटामिन डी सर्जन को क्या माना जाता है, कैल्सीफोरल, रासायनिक नाम है कैल्सीफोरल विटामिन डी का। विटामिन ई विशेषत किसके लिए महत्वपूर्ण है, लाल ग्रंथियों में समानता क्रिया के लिए, लिंग ग्रंथियों में समानता क्रिया के लिए है विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है, विटामिन के से बनता है रक्त का थक्का। नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है, विटामिन ए का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है या जल में घुलनशील है, ये है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट,
छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है छिली हुई सब्जी से। नेक्स्ट, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होता है, ये होता है विटामिन ए। गोल्डन धान में विटामिन ए होता है। चलिए टॉपिक विटामिन कंप्लीट होता हुआ पांचवा टॉपिक आ चुका है अपना। छठवां टॉपिक जीव विज्ञान की शाखाएं उप शाखाएं। चलिए देखते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविनेसनिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु को। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकतर प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकतर प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। नेक्स्ट, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितनी जीवाणु बनेंगी? जीवाणु बनेंगे 64। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में कौन सी फसल सहायक है? ये फली। नेक्स्ट, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण। नेक्स्ट, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। नेक्स्ट, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवाधारियों के अध्ययन से कहलाता है जीव विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फाइकोलॉजी यानी कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल यानी कि अलगी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रह अंतरिक्ष जीवन का अध्ययन किया जाता है एक्सबायोलॉजी में। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। सर्पों का अध्ययन कहलाता है सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का और रोगों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी में अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ये भी टॉपिक कंप्लीट होता हुआ अपना। नेक्स्ट टॉपिक है अन्य तत्व यानी कि 7। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट, इसको देखते हैं जल्दी से। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रशीतन खाद्य परिसंचरण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करना। जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम करना। नेक्स्ट, जैव निम्नीकरण अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी संदर्भ निरूपित किया जा सकता है? यह है जीवाणु के द्वारा। नेक्स्ट, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। नेक्स्ट, दूध से दही के रूप में भोजन जमने के कारण होता है लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है एड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए। एक सूची आरएनए होता है एड्स वायरस। नेक्स्ट, एड्स का कारण होता है वायरस। एड्स का कारण है वायरस। नेक्स्ट, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमनो डिफेंसी वायरस। ह्यूमनो डिफेंसी वायरस। नेक्स्ट, एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है? ये होता है न्यूक्लिक एसिड व प्रोटीन विषाणु में होता है। नेक्स्ट, सार्क क्या है? एक विषाणु जनित रोग है, एक विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? खसरा विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? चेचक। चेचक की टिकी खोज एडवर्ड जेनर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाला फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है विषाणु। नेक्स्ट, मशरूम क्या है? मशरूम है कवक। नेक्स्ट, प्रथम प्रायोगिक प्रतिजैविक कौन सा था? ये था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन की खोज की बात करूं तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ये कवक से होती है एथलीट फूड नामक बीमारी। नेक्स्ट, कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध में दर्शाता है? माइकोप्लाज्मा माइकोराइजा। नेक्स्ट, लाइकेन किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है? वे हैं कवक और शैवाल।
कवक शैवाल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस अम्ल और क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। नेक्स्ट, साबूदाना किसके द्वारा बनाया जाता है? किससे बनाया जाता है? साइकस से। साबूदाना बनाया जाता है साइकस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। दमा और खांसी, दमा और खांसी रोगों में काम आने वाली औषधि इंडोफ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? इफोइड्रा से प्राप्त की जाती है। इफोइड्रा के द्वारा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, कौन सा जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? ये जिम्फागो कहलाता है जीवित जीवाश्म। नेक्स्ट, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। नेक्स्ट, पौधों का कौन सा अंग भाग फूल बनाने का उत्तीपन ग्रहण करता है? ये कहलाता है पर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंजिन पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण होता है फ्लोरिजन श्राव। नेक्स्ट, संसार का सबसे छोटा पुष्प बुलोफिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुलोफिया और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफिलेसिया। इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिए। सबसे छोटा पुष्प बुलोफिया और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफिलेसिया। नेक्स्ट, फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग होता है ताजा पुष्प समूह। नेक्स्ट, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है पुष्प। नेक्स्ट, प्याज का खाने योग्य भाग है तना। प्याज का खाने योग्य भाग है तना। आलू है रूपांतरित तना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। नेक्स्ट, सामान्यतः प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त किया जाता है? फूल की कली से। नेक्स्ट, हरे पौधे हरी हरी हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है। हसीस पौधों से प्राप्त की जाती है। बताइए है कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्प निराशाप से किया जाती है, निरस्राव से की जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? CO2 होती है प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट, सिनगोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृमिक औषधि ने इन प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है फ्लोरोक्विनोन। फ्लोरोक्विनोन है। नेक्स्ट, किस पेड़ की छाल से मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। किस पेड़ की छाल मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है? दालचीनी। नेक्स्ट, चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? ये आंशिक मूल परजीवी माना जाता है और चंदन के वृक्ष कर्नाटक में मिलते हैं सबसे ज्यादा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप कहलाते हैं उभयलिंगाश्री। उभयलिंगाश्री कहलाते हैं। नेक्स्ट, पत्ती के लाल नारंगी पीले रंग के कारण होते हैं कैरोटीनाइड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से हैं ये। नेक्स्ट, बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? घास में। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? घास में। नेक्स्ट, धनिया में उपयोगी अंश होते हैं पत्ते व सूखे फल। नेक्स्ट, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जेट्रोफा से प्राप्त होता है जैव ईंधन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस पादप को भारतीय सांख्यिकी डॉक्टर कहते हैं? ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे तुलसी हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट, बाएं महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। बाएं महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। नेक्स्ट, लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। नेक्स्ट, किस फसल में एजला एनावीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल में। नेक्स्ट, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पॉइन से प्राप्त होता है। पाइन से चिलगोजा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। फलीदार पादपों की जोड़ी में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। जीवाणु है सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जड़ें तनात्मक भूर्यनात्मक इनकी पॉजिटिव ग्रोफिनेशन होती हैं अधिकांश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल घटक की बात करूं तो मैग्नीशियम होता है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उत्पन्न होती है CO2 और पानी और क्लोरोफिल से, तीनों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया गया था खुराना के द्वारा, हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट,
जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने। नेक्स्ट, किसके द्वारा अनुवंशिक विज्ञान को अनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट, अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। नेक्स्ट, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा। नेक्स्ट, कोशिका की आत्मकथा थैली कहलाता है लाइसोसोम। कोशिका की आत्मकथा थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम है जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, कहलाता है हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम। नेक्स्ट, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका में पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? स्रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कष्टीय पौधों की आंतरिक छाल का प्रमुख कार्य क्या है? पत्तियों से पौधों को अन्य भागों में खाद्य परिसरण करना। नेक्स्ट, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ये जाइलम टिश्यू से जाता है, यूतक से जाता है। नेक्स्ट, किस भारतीय वैज्ञानिक ने किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अवगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? ये थे जेसी बॉस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, संसार का सबसे बड़ा परिसर तंत्र है सागर। नेक्स्ट, मृदा अपहरण रोका जा सकता है। मृदा अपहरण रोका जा सकता है वनारोपण करके, यानी कि पेड़ लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तो हमें द्वितीय उपभोक्ता। नेक्स्ट, हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। नेक्स्ट, मरुभेद पौधा है करील का। मरुभेद पौधा है करील का। नेक्स्ट, पर्यावरण के अजैव अवयव उदाहरण है वायु। नेक्स्ट, हाइड्रोपोनिक संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे में वृद्धि, यानी कि मिट्टी के बिना पौधे को उगाना। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण कौन सा है? हरे पौधे। सौर ऊर्जा का यौगिकरण कौन सा है? हरे पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र में कितने प्रतिशत होना चाहिए? 33.3%। नेक्स्ट, भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? दक्षिणी 24 परगना। सजने खाली जंगल। साजने खाली जंगल। नेक्स्ट, एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं यांत्रिक मदद के लिए, मदद हेतु। नेक्स्ट, पादपलाय एक सुविधा है जिसे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगाना संभव हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पादित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं जीरोफाइट्स। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी निफे की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनलैंस ने किया था। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र। नेक्स्ट, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बना रखा सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में, पालतू पशु की नई नस्ल विकसित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी है सहकारी व स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधे उगाना, उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? वो है लखनऊ में। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। भारत में राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। नेक्स्ट, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है जल जीवनशाला द्वारा। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक उन प्राणियों के बारे में जानकारी देती है जो संकट में है, नहीं विलुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन में कौन सा एक प्रमुख कारक है? वनोन्मूलन। नेक्स्ट, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादों को और उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाली मुख्य कारक है मानव गतिविधियां। नेक्स्ट, वैश्विक विरासत वन कहा जाता है पश्चिम बंगाल के सुंदरबन को। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह बढ़क जो वनस्पति को पर्यावरणीय किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? ये फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाई जाती है। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रों को क्या कहते हैं? जैव भूरासायनिक चक्र कहते हैं। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन ये वन कटाई से संबंधित है और चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहू द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इको मार्क उन भारतीय उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रतिकूल मैत्रीपूर्ण है। नेक्स्ट, ओजोन की सांद्रता
पर गंभीर फुस्फुसी रोग उत्पन्न करने मानव स्वास्थ्य को प्रभाव करता है 9.0 पीएम। नेक्स्ट, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हास्य सिंथ। नेक्स्ट, विश्व के सभी पादप मर जाते तो सभी पशु किसकी कमी के कारण मर जाएंगे? ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खरपतवार प्रभाव है मृदा अर्पण। नेक्स्ट, चरण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं उत्पादक। नेक्स्ट, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है नेरी। नेक्स्ट, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र में जलगमन हो जाएंगे। नेक्स्ट, दो भिन्न समुदायों के बीच संकट क्षेत्र कहलाता है इकोटोन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पछताव कहते हैं, पक्षछाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता के गुण उनकी संतानों किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ये गुणसूत्र द्वारा होते हैं। नेक्स्ट, पुरुषों में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुण सूत्री संयोजक उत्तरदायी होता है? एक्स वाई। एक समानता मानव शरीर में कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। मानव नर में गुणसूत्र संवर्ण क्षेत्र होता है एक्स वाई। बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम मिलने के बालक का जन्म होता है? पुरुष का एक्स, स्त्री का, पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। नेक्स्ट, एक वर्धत पुरुष समानता महिला की संतानों में पुरुष वर्धत होने की संभावना रहती है 0%। नेक्स्ट, शिशु का प्रतिपादन स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था जी मेंडल ने। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जी मेंडल ने। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है हरा। नेक्स्ट, एक वर्धता पुरुष समानता महिला से विवाह करता है, वर्धता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में। नेक्स्ट, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? बलात्कारी, माता पिता और चोर के लिए। नेक्स्ट, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिका के विचरण का अध्ययन किया जाता है जेनेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली की संख्या सर्वाधिक है संसार में। सबसे विषैली मछली पाषाण मछली। मच्छरों को नियंत्रण करने हेतु प्रयोग की जाने वाली कीट भक्षी मछली है गैम्बूसिया, जो मच्छरों के लार्वा को खाती है। नेक्स्ट, जल से बाहर निकलने जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? कोई नहीं, 0। शार्क मछली में हड्डियां नहीं होती। नेक्स्ट, एम्फीबिया बनाता है जल व स्थल पर दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को। नेक्स्ट, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को सूक्ष्म आहार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार मदद मिलती है? जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। नेक्स्ट, डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप जो कि जुरासिक काल में लुप्त हो चुके थे। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है? बड़ की लवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। डुगोंग नामक एक समुद्री जीव जो कि लिपोपन की कगार पर है, लिप्त होने की कगार पर स्थानधारी है वह। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला कौन सा उड्डयन पक्षी है? किवी। ऑर्क्योपोडेक्स है जोरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? हेपेरिन। मेहमद पूर्वज थे हाथी के। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। भारत का सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क। भारत में सबसे बड़ी मछली है व्हेल शार्क। प्राइमोटोन आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कहलाता है गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं बकात तंत्र से। नेक्स्ट, किस सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? नागराज का। नेक्स्ट, तालाबों और कुओं में किसको छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? गैम्बूजिया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट, मधुवस्तु में ड्रोन होते हैं जननक्षम नर। नेक्स्ट, कुपोत दूध उत्पन्न करता है पक्षी। नेक्स्ट, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? दूसरा कीर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
डार्विन फिंचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है डार्विन फिंचिंग का। नेक्स्ट, विलोपन की कगार पर सदैव संकटवन एशिया का शीर्ष है ढोल। नेक्स्ट, विभिन्न जातियों एक्स संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उत्खनन है? ये जर्मन ब्लॉक बैंक, जर्मन प्लॉबजर्म बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ता है वह है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट, पावोक्रेस्टोटस किसका वैज्ञानिक नाम है? पावोक्रेस्टोटस मोर का वैज्ञानिक नाम है। चलिए नेक्स्ट, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, गुंजन पक्षी। इसे प्रकृति का हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, गुंजन पक्षी को। नेक्स्ट, व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, कंटक चूहा। नेक्स्ट, स्तनपायी के उत्सर्जन उत्पाद मूत्र में अधिकतम पाए जाते हैं, यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। नेक्स्ट, कूटक किसमें नहीं पाया जाता? कूटक किसमें नहीं पाया जाता? बतख में नहीं पाया जाता, यानी कि डक में नहीं पाया जाता। डायनासोर थे सरीसृप जो लुप्त हो चुके या लुप्त होगा जुरासिक काल में। आर्कियोपोलिटिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक जोड़ी है? सरीसृप व पक्षी के वर्ग की। नेक्स्ट, किसी समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व डायटम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना चिकित्सा संबंधी आविष्कार। चिकित्सा संबंधी आविष्कार ये है, जैसे इंसुलिन की खोज की गई थी, आविष्कार किया गया था बेटिंग बेस्ट के द्वारा। इंसुलिन की बेटिंग बेस्ट के द्वारा। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच के द्वारा। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच के द्वारा, इंसुलिन बेटिंग बेस्ट। नेक्स्ट, डीडीटी इसकी खोज की गई थी पॉल मुलर के द्वारा। डीडीटी पॉल मुलर के द्वारा। नेक्स्ट, आरएनए की गई थी आर्थर बर्ग और जेफ वर्सन के द्वारा। नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट है डीएनए की गई थी जेम्स वाटसन क्रिक के द्वारा। नहीं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। एस्पिरिन की खोज की गई थी ड्रेसर के द्वारा। एस्पिरिन की खोज की गई थी ड्रेसर के द्वारा। नेक्स्ट, कुनेन की रेवी के द्वारा की गई थी। कुनेन की रेवी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड रघुविंद खुराना के द्वारा की गई थी, जेनेटिक कोड की। नेक्स्ट, बैक्टीरिया लूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज की गई थी फ्लेमिंग के द्वारा। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी पेनिसिलिन की। नेक्स्ट, विटामिन की खोज की गई थी फंक के द्वारा। नेक्स्ट, विटामिन ए की मैकुलंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन बी की मैकुलन के द्वारा। विटामिन सी की खोज की गई थी हेपकिंस के द्वारा। विटामिन डी ये की गई थी एफजी हेपकिंस के द्वारा। विटामिन डी की एफजी हेपकिंस के द्वारा। चेचक का टीका यानी कि स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर के द्वारा। बीसीजी का टीका रॉबर्ट कोच के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्टेथोस्कोप लेनिक के द्वारा। टाइफाइड रोबर्थ के द्वारा की गई थी। टाइफाइड की खोज रोबर्थ के द्वारा। हृदय परिवर्तन तंत्र ये की गई थी क्रिश्चियन बर्नट के द्वारा। हृदय परिवर्तन क्रिश्चियन बर्नट के द्वारा। क्लोरोफॉर्म हैरिसन। मलेरिया चिकित्सा डॉक्टर रोलांड रॉस के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? ये पूरा बायोलॉजी खत्म हो चुकी है। इसमें टोटल 500 क्वेश्चन थे जो कि पूरे सर संग्रह और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ये पूरी मैंने कंप्लीट करा चुकी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर ऑल जरूर प्रेस करें जिससे कि ऐसी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और एक कमेंट जरूर करें जिससे कि मुझे मोटिवेट मिले। और आपको बहुत अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो अपन स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो फिर मैं